सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए ये बिल्कुल फ्री है। इंडिया $1 बिलियन की स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की परचेज को लेके आगे बढ़ रहा है। इंडिया इलेक्ट्रिसिटी का नेट एक्सपोर्टर बन गया है। इंडियन नेवी को मिला नया वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफिशियल के अकॉर्डिंग इंडिया $1 बिलियन की स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की परचेस को लेकर आगे बढ़ रहा है इजराइल की रफाइल एडवांस डिफेंस सिस्टम से। डील की सिंगल वेंडर सिचुएशन को नजरअंदाज करते हुए एंटी टैंक मिसाइल स्पाइक की परचेज की लाइफ को एक्सपेक्टेड है कि फ्रेश लीज मिल जाएगी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से 1 बिलियन परचेज प्लान के अंडर अगले कुछ दिनों में। पिछले महीने इंडिया स्पाइक मिसाइल परचेज को लेके आगे बढ़ गया। सिंगल बिड सिचुएशन होने के बावजूद भी इंडिया की डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऐसी परचेज को अलाउ नहीं करती जहां पर एक ही कंपनी टेंडर के लिए एलिजिबल हो। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट तैयार है इजरायली फर्म रफाइल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, क्योंकि उसने मिसाइल के लिए मेक इन इंडिया के अंडर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए एग्री किया है। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा सकता है 1500 सिस्टम्स और अराउंड 30,000 एडिशनल मिसाइल्स को इंडिया में बिल्ड करने के लिए। मई 2016 में इंडिया ने 275 लॉन्चर्स और 5,500 स्पाइक मिसाइल्स के लिए प्राइस नेगोशिएशंस फाइनलाइज कर ली थी। इंडियन गवर्नमेंट कॉम्बैट यूएवीज हिरॉन टीपी को इजराइल से खरीदने के प्रपोजल को भी कंसीडर कर रही है। इंडिया शायद इस परचेज को अप्रूव कर दे अगर इजराइल इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए एग्री करता है तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंडर। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने हिरॉन टीपी का एक नया एक्सपोर्ट वर्जन अनाउंस किया है। फरवरी 9, 2017 को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने हिरॉन टीपी की कैपेसिटी को चेंज कर दिया है उन कंट्रीज के लिए जो MTCR की मेंबर हैं। हिरॉन टीपी का एक्सपोर्ट वर्जन 450 kg का पेलोड कैरी कर सकता है। इंडिया लास्ट जून को MTCR का 35th मेंबर बना है। पावर मिनिस्ट्री ने वेडनेसडे को कहा कि इंडिया पहली बार इलेक्ट्रिसिटी का नेट एक्सपोर्टर बन गया है। उन्होंने ऐड करते हुए कहा कि नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अपकमिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइंस सेल्स को बढ़ाएंगी। अप्रैल-फरवरी के अराउंड 5,798 मिलियन यूनिट्स के पावर एक्सपोर्ट्स 4% ज्यादा हैं जितनी इंडिया ने भूटान से इलेक्ट्रिसिटी खरीदी है उससे। भूटान 80 के दशक से लेके इंडिया का स्टेडी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर रहा है। गवर्नमेंट ने कहा कि बांग्लादेश और म्यांमार के साथ नई ट्रांसमिशन लाइंस ने इंडिया को ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बेचने में मदद की है। अपने क्रिपलिंग पावर कट्स के लिए जाने जाने वाले इंडिया ने पिछले कुछ सालों से पावर जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में हैवी इन्वेस्ट किया है। पिछले 2 सालों में कोल जैसे रॉ मटेरियल्स की लोकल सप्लाई में बढ़ोतरी ने भी पावर कंपनीज को आउटपुट बढ़ाने में मदद की है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोकल पावर डिमांड एक्सपेक्टेशन से स्लोली बढ़ी है। नेवी चीफ एडमिरल सुनील लांबा ने एक इंटीग्रेटेड एविएशन मीटेरोलॉजिकल सिस्टम को अनवील किया जिससे एक्सपेक्टेड है कि इंडियन नेवी के वेदर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म में एक्यूरेसी आएगी। इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक एविएशन मीटेरोलॉजिकल सिस्टम को तमिलनाडु के रजाली एयर स्टेशन में लॉन्च किया गया था। IAAMS का एम है 9 नेवल एयर स्टेशन के मीटेरोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करना। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि IAAMS प्रोजेक्ट एविएशन सेफ्टी को मेजर फिलिप देगा। वेदर मॉनिटरिंग प्रोसेस की ऑटोमेशन के द्वारा स्टेट ऑफ द आर्ट मीटेरोलॉजिकल सेंसर से इक्विप्ड IAAMS ऑटोमेटिक और रेलेवेंट वेदर पैरामीटर्स की कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग को अंडरटेक करता है जो एक्यूरेट वेदर फोरकास्टिंग के लिए जरूरी है। इसमें एक स्पेशल अलार्म फीचर है जो कि ड्यूटी स्टाफ को अलर्ट कर देता है वेदर पैरामीटर के अबनॉर्मल चेंज के दौरान जो सेफ फ्लाइंग ऑपरेशंस को इफेक्ट कर सकते हैं। ये सिस्टम रूटीन वेदर रिपोर्ट्स की ऑटोमेटिक डेसिमेशन प्रोवाइड कर सकता है वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फॉलो किए जा रहे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक दूसरे एयर स्टेशंस और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को ह्यूमन इंटरवेंशन के बगैर। बाकी बचे 8 स्टेशंस के ऊपर सिस्टम की इंस्टॉलेशन एक्सपेक्टेड है कि मार्च 2019 तक कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।